आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट टाइप है नल सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा या फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है अ सेट कंटेन नो एलिमेंट, अ सेट कंटेन नो एलिमेंट is called null set. It is denoted by phi और एम्प्टी ब्रेसेस सिर्फ जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसकी एग्जाम्पल है x such that x equal to x such that x square equal to -2 where x belongs to रियल नंबर। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, -2 दे रखा है, इसको उधर भेजेंगे तो x क्या हो जाएगा, +-2। तो ये क्या हो जाएगा, ±√2। ये इमेजिनरी रूट्स आ गए। तो इमेजिनरी रूट्स आ गए और x क्या है, x रियल है। रियल मतलब रेशनल और इरेशनल, लेकिन ये आ क्या गया, इमेजिनरी आ गया, इसलिए इसमें से x इसको बिलोंग्स नहीं कर रहा, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, ये सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे एम्प्टी सेट है। या फिर और एग्जाम्पल हो सकता है द सेट ऑफ मंथ बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। तो इसके बीच में कोई भी मंथ आता है, कोई मंथ नहीं आता है। मार्च और अप्रैल के बीच में कोई भी मंथ नहीं आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब एम्प्टी सेट को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट बातें नोट करिए। ऐसा फर्स्ट, द सेट जीरो, अगर हम इसके अंदर ज़ीरो रख दें तो ये सेट एम्प्टी सेट होगा नहीं, ये सेट एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है जो कि ज़ीरो है, इसलिए ये सेट एम्प्टी नहीं हो जाएगा। तो लिख देंगे द सेट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। दूसरा नोट, द सेट अगर हम इसको इसके अंदर रख दें तो इसको भी हम एक एलिमेंट काउंट करते हैं। क्या करते हैं, इसको भी, इस फाई को भी एक एलिमेंट मानते हैं, और ये सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट है, इसलिए ये सेट नहीं हो, मतलब एम्प्टी सेट नहीं होगा, इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अगर हम ले लें द सेट हमारा क्या है, ब्रेसेज, और उसके अंदर ब्रेसेज, तो इसके अंदर एक एलिमेंट ये है, इसलिए ये सेट भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अगला टाइप्स ऑफ सेट्स में आता है, टाइप्स इज सिंगलटन सेट। इसकी डेफिनेशन होती है अ सेट कंटेन वन एलिमेंट is called singleton set,
सेट एग्जाम्पल ले तो हो जाएगा, जैसे द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो उस सेट में क्या आएगा, a इक्वल टू 2 और सिर्फ 2 ही आएगा, क्योंकि इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, जो 4 होता है 4 इवन नहीं होता और ना ही प्राइम होता है, इसलिए 4 तो नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 भी इवन होता है लेकिन प्राइम नहीं होता, इसलिए 6 भी नहीं होगा। इसलिए सिर्फ इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, इसलिए इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है द सेट ऑफ the set of x such that x equal to 5n और n belongs to natural number, n क्या है, n यहाँ पे 7 है, तो n क्यों, n को सिर्फ 6 डाल सकते हैं, तो 6 डालेंगे तो 30, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा इस सेट में भी, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टाइप जो होती है वो होती है फाइनाइट सेट। क्या होती है, फाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन होती है अ सेट हैविंग finite number of elements, a set having finite number of element is called finite set। जिसमें finite number of elements हो उसे क्या कहते हैं, finite set कहते हैं। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है finite, जिसको गिन सकें। दो एग्जाम्पल, द set of vowels alphabet तो इसके क्या हो जाएंगे, A E I O U, इसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। चौथा, इनफाइनाइट सेट। जो सेट फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अ सेट in which the number of elements in the set is not finite is called infinite। जो फाइनाइट नहीं है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो जैसे एग्जाम्पल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो सेट कैसा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेट टाइप ऑफ सेट्स में आता है इक्वल सेट्स।
let A and B are two sets, then A is equal to B if each element of A present is an element of B and each element of B is an element of A is called equal sets। मतलब कि हर एक एलिमेंट A का B में प्रेजेंट हो और हर एक एलिमेंट B का A में प्रेजेंट हो, तब हम बोल सकते हैं कि क्या A इक्वल टू B है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल A ले लेते हैं कि A B C D E है, और B ले लेते हैं कि C D E A B है। तो देखो A B B C D D E C है, C B में है तो C A में भी है, D B में है तो D A में भी है। तो इस तरह से सारे एलिमेंट A और B के बराबर हो जाएंगे। A इक्वल टू B हो गया, उसके ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए सब। ऑर्डर डज नॉट मैटर इन दिस केस। तो इस तरह से A इक्वल हो जाएंगे B के। और नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट आता है और लास्ट टाइप है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट number of element in A is equal to number of element in B, then A and B is said to इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट जैसे एग्जाम्पल, जैसे A में एलिमेंट है 2 3 4, B में एलिमेंट है A E I। तो हम बोले थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो N A 1 2 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ये भी 1 2 3, तो देयरफॉर N नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, देयरफॉर A एंड B क्या हो जाएगा, A एंड B आर इक्विवेलेंस सेट। ये इक्विवेलेंस सेट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 RD शर्मा। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज इम्पटी सेट। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल इम्पटी सेट का है। तो फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 5। सेट जो 5 से डिविजिबल हो, इवन नंबर। तो 5, तो इस सेट में क्या आ सकता है, 10 भी 5 से डिविजिबल है, 20 भी 5 से डिविजिबल है, 30 भी, इस तरह से बहुत सारे नंबर। तो मतलब ये सेट तो इम्पटी सेट नहीं आया, इसलिए दिस इज इट इज नॉट एन इम्पटी सेट। ये इम्पटी सेट नहीं है।
सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो इस सेट में एक एलिमेंट तो आ जाएगा 2, 2 इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसलिए ये भी सेट क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन इम्पटी सेट। ये भी इम्पटी सेट तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज रेशनल। x यहाँ पे क्या है, रेशनल है। तो x रेशनल है तो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, इस 2 को इधर भेजेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो x क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2। तो √2 क्या है, प्लस माइनस √2, √2 इज 1.414 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता चलेगा। तो रेशनल वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में हो या फिर जो p/q के फॉर्म में हो, या फिर वो टर्मिनेटिंग हो, और या तो फिर रिपीटिंग हो, मतलब रिपीटिंग हो। लेकिन यहाँ देखिए ये तो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो ये क्या है, ये नन टर्मिनेटिंग है, नन रिपीटिंग है। तो इसलिए ये जो नंबर है √2 ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इसलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इस सेट में अगर हम इस सेट को ए बोले तो ए सेट 5 हो जाएगा, तो देयरफॉर इट इज इम्पटी सेट। ये क्या हो गया, इम्पटी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर x लेस देन 8 एंड साइमल्टेनियसली x ग्रेटर देन 12। x लेस देन 8, x ग्रेटर देन 12। तो देखिए 8 यहाँ 12 यहाँ, x लेस देन 8 मतलब 8 के पीछे नेचुरल नंबर देखना है, और यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ इन्फिनिटी तक जाएगा, और आगे बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 12 से बड़ा। तो इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, कुछ भी कॉमन नहीं आया तो कोई भी नंबर नहीं आया, तो देयरफॉर ये सेट क्या हो जाएगा, इट इज नन इम्पटी सेट, इट इज इम्पटी सेट, सॉरी। x such that x is a point common to any two parallel lines। x यहाँ पे वो पॉइंट है जो कि कॉमन है दो पैरेलल लाइन के। तो ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। कोई भी कभी भी पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी दो कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, इसलिए इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज इम्पटी सेट। तो ये भी इम्पटी सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन,
तो मान लेते हैं ये कोई एक प्लेन है, इसके अंदर बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल, इस तरह के सर्कल, तो ये तो फाइनाइट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये इट इज इनफाइनाइट सेट, सॉरी ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्कल हैं, बहुत सारे आ जाएंगे, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसमें ए बी सी डी इस तरह तक जेड, इसको हम गिन सकते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, ये टोटल 26 हो जाते हैं, तो इसलिए इट इज फाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 5। x क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, इसके बीच में कहीं 5। x क्या है, 5 से बड़ा, x 5 से बड़ा है, मतलब 5 टू इन्फिनिटी है, 5 टू इन्फिनिटी, x 5 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनाइट सेट हो जाएगा क्योंकि आप इसको गिन नहीं सकते, 6 7 8 इस तरह से बढ़ता जाएगा, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इट इज इनफाइनाइट सेट। दूसरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 200। x यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है और ये 200 से पीछे है, 200 से पीछे, मतलब ये कितने नंबर होंगे, 199 नंबर्स हो जाएंगे, इसलिए इसको गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज फाइनाइट सेट। इसमें 200 क्या है, इंक्लूड नहीं है, 200 नहीं इंक्लूड है, बाकी सब इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए 1 से 99 कितने हो गए, 199 एलिमेंट हो जाएंगे इस सेट, इसलिए ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। x इज इंटीजर, x क्या है, इंटीजर है, x यहाँ पे इंटीजर मतलब x क्या है, -2 -1 0 1 2 3 कुछ इस प्रकार से, जैसे ये देख, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, और इसमें क्या आएंगे, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5, और 5 के पीछे, तो 5 के पीछे तो इतने सारे नंबर आ जाएंगे जिसको आप नहीं लिख पाइएगा और ना ही गिन पाइएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इट इज इनफाइनाइट सेट। x बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 से 1। x यहाँ पे रियल नंबर है और ये किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, लेकिन x क्या है, रियल नंबर है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा क्योंकि 0 से 1 के बीच में आएगा 0.011 0.5 0.0512 0.513 इस तरह से बहुत सारे नंबर आएंगे, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इट इज इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल। इन सब सेट्स में देखना है कि कौन से 2 सेट्स हैं जो कि इक्वल हैं। तो ए हम लिख लेते हैं, A 1 2 3 ऐसे ही रहने दो। बी एक्स जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है और ये दे रखा है, मतलब x² - 2x + 1 = 0। इसको हम लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा, x1 और 1 आ जाएगा। और सेट्स में क्या रहते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहते हैं, इसलिए ये सिर्फ 1 आ जाएगा, इसलिए सिर्फ एक 1 लिख देंगे। सी 2 2 लिखा हुआ है, उसको 1 2 भी कर सकते हैं सेट्स बनाने के लिए। डी क्या दे रखा है, x³ - 6x² x³ - 6x² + 11 - 6 = 0। जब डिग्री 3 हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम पहले इसमें पुट करके देखते हैं, पुट करते हैं -1 1 0 कुछ भी पुट करके देखते हैं जिस पर ये 0 बन रहा हो। तो यहाँ पे जैसे पुट करते हैं, पुट x = 1,
तो 1 रखे तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12, ये 0 बन गया। तो 0 बन गया मतलब x को क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले आएंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। और हम अब क्या करेंगे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, और x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो x के ओ माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। तो माइनस 5x इंटू कीजिए, माइनस 5x स्क्वायर, इलेवन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 5x माइनस 6, ये प्लस माइनस, ये हो जाएगा 6x माइनस 6, तो ये हो जाएगा प्लस 6, तो 6x प्लस, ये 0 बन गया। तो हमारा क्या बना, देखिए हमारा फॉर्मूला हो, हम जानते हैं कि ये होता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर। तो फॉर्मूला क्या बनता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो हम डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 11x माइनस 6 को लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम इसको इस ई लिख सकते हैं। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको लिख दिए। तो x यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। तो एक्स स्क्वायर, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से माइनस 2 माइनस 3, तो x क्या आ गया, 1 2 3 आ गया। तो d सेट्स में क्या आ जाएंगे, 1 2 3 आ जाएंगे। मतलब a बराबर, देखिए a के सारे एलिमेंट d में है और d के सारे एलिमेंट a में है, इसलिए a बराबर d हो जाएगा। इसी तरह a बराबर c हो जाएगा और d बराबर c हो गया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। चौथा, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, क्या ये सेट्स इक्वल हैं। तो हम लिखते हैं पहले ए सेट को। ए सेट क्या है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड रिप। तो हम क्या बोलते हैं कि सिंपल, जब वर्ड दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली लिख देना है अलग अलग करके, और रिपीटेड लेटर को एक ही बार लिखना है। लेकिन इसमें तो कोई भी रिपीटेड लेटर नहीं है, इसलिए सिंपली लिख दिए। अब बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड पेपर, लिख दिए। पी एक बार लिख चुके हैं इसलिए नहीं दोबारा लिखेंगे, ई और आर। सी रोप, तो रो ROPE। ए बी को चेक करते हैं, आर है, हाँ है, ई भी है, ए भी है, पी भी है। ए इक्वल टू बी आ गया, ए इक्वल टू बी आ गया। देखिए पी भी है, ए भी है, ई भी है और आर भी है। अब सी को चेक करते हैं, बी क्या, बी सी के बराबर है, आर ई ए नहीं है और ना ही इसमें ओ है, इसलिए बी सी के बराबर नहीं है। अब ए और सी को चेक करते हैं, तो आर है, ई है, पी है, लेकिन ए नहीं है, इसलिए देयरफॉर ए भी क्या, सी के बराबर नहीं। इसलिए कंक्लूजन क्या है कि ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नो, दीज सेट्स आर नॉट इक्वल, दीज सेट्स आर नॉट इक्वल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द सेट्स गिवन बिलो, पेयर द इक्विवेलेंट सेट। जो इक्विवेलेंट्स हैं उनका पेयर करना है, मतलब जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। तो हम सबसे पहले सबका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन से क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डे ये 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वे इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी। तो ए एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट्स, आर इक्विवेलेंट सेट्स, और बी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अगर इक्वल है तो रीजन दीजिए। तो पहले देखते हैं, ए को ए ही रहने दीजिए, इसमें कुछ काम की ज़रूरत नहीं। बी में देखते हैं, बी क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे दिया, इसका सॉल्यूशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, तो क्या होगा, 3x प्लस 2x प्लस 6। तो x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 और माइनस का 3 आ जाएगा। तो a है 2 3 और b क्या है, -2 -3। और देखिए ना, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें 2 है ना तो इसमें 3 है। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, -2 भी नहीं है और -3 भी नहीं है। तो देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। मतलब इक्वल सेट कहने का मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, तब वो दो सेट इक्वल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, इसलिए ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is given that x such that x is a letter of word wolf and B x such that x is a letter of word flow। तो A को लिखते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपली WOLF, इसको भी लिखिए FOLW। रिपीटेड लेटर्स को एक ही बार लिखना है और बाकी से सब लेटर को एक्सपेंड करके लिख देना, बस। ये हो गया लेटर ऑफ। देखिए WWLLFFOO, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। हमको इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स को सेलेक्ट करना है। तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखते हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में क्या हो जाएगा 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 3, number of elements in D 4, number of elements in A 2, number of elements in F 3, number of elements in J 4, number of elements in H 2। तो इक्वल सेट्स देखते हैं, इक्वल सेट्स कौन कौन से हो जाएंगे। तो B और D इक्वल हो जाएगा, B और D इक्वल हो जाएगा, क्योंकि B के सारे एलिमेंट D में हैं और D के सारे एलिमेंट्स B में हैं। और देखिए C और F भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 4 8 8 12 12। C के सारे एलिमेंट्स F में हैं और F के सारे एलिमेंट्स C में हैं, इसलिए।
इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट के लिए उस सेट का एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, चाहे एलिमेंट कुछ भी हो, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखिए ना, ए और एच का एलिमेंट सेम है, इसलिए ए और एच हो जाएगा। बी और डी हो जाएगा। फिर डी और जी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसलिए डी और जी हो जाएगा। ई और ए हो जाएगा। ए ई एच एक ही में लिखिए, ई ए ई एच। फिर आप लिख सकते हैं बी डी जी, ऐसे कर दीजिए। सी एफ और कोई नहीं, और कोई नहीं, बस ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, इसमें से कौन सा सेट्स इक्वल है। तो हम इसको क्लियर कट पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स लेस देन 3। तो 1 और 3 से छोटा कौन कौन नेचुरल नंबर आएगा, 1 और 2 आएगा। तो इसको लिख दो। बी में 1 2 ऐसे ही रहने दो, सी में 3 1 ऐसे ही रहने दो। x such that x belongs to n, x is odd, x क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 और वो क्या है, 5 से छोटा है, और x क्या है, ऑड है। तो ऑड क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। तो 1 3 लिख दीजिए। ई रिपीटेड लेटर्स, रिपीटेड नंबर्स को एक बार लिखना है, 1 2 और ये हो जाएगा 1 3। तो देयरफॉर अब देखिए ए बी ई, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू ई हो जाएगा, एंड सी डी एफ हो जाएगा, सी इक्वल टू डी इक्वल टू एफ हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट ई में हैं, और सी के सारे एलिमेंट डी में हैं, और डी के सारे एलिमेंट एफ में हैं, इसलिए वो सभी के सभी इक्वल हो जाएंगे।